ओके बच्चा लोग, सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मेंदड़ा, जहाँ पर हम लोग सोल्व कर रहे हैं अलग अलग तरह के आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस जो पेपर रहते हैं उनके। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपके पहले पेपर का क्वेश्चन नंबर 30। तो देख लो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर तुमको क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। आपको 2 मार्क के अंदर रीजन बताना है कि अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर से नजदीक में है, क्लोजर है, तो आपकी जो नॉर्मल आई रहती है वो क्यों उसको अच्छे तरीके से नहीं देख सकती। तो 4 पॉइंट के अंदर हम इसका आंसर देंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? तो स्टार्ट हमें करना पड़ेगा पावर ऑफ अकोमोडेशन पर से। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको पता होगा कि भाई हमारी जो आंखें है उसका जो लेंस रहता है कन्वेक्स टाइप का, उसको फोकल लेंथ एडजस्टमेंट करना आता है, लेकिन वो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट एक ही लिमिट तक हो सकता है, और वो जिस लिमिट तक हो सकता है उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये पावर ऑफ अकोमोडेशन जो रहता है वो एक लिमिट तक काम कर सकता है, और वो लिमिट कहां तक है? तो नजदीक में वो रहता है 25 सेंटीमीटर, और दूर तक वो जा सकता है इनफाइनाइट पे, जिसको शायद आप लोग जो है वो रेंज ऑफ विजन भी कहते हैं। रेंज ऑफ विजन का मतलब है कि वो रेंज डिस्टेंस की जिसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो आपकी आंखें बहुत अच्छे तरीके से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है और आपको वो चीज दिख सकती है। तो हमारी जो एक नॉर्मल आई का रेंज ऑफ विजन रहता है, किसकी बात हो रही है बच्चों? रेंज ऑफ विजन की। वो होता है 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक। इस 25 सेंटीमीटर को हम कभी कभार आंखों का नियर पॉइंट भी कहता है। उसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर तक है तो आपका जो लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाएगा, लेकिन अगर तुमने किसी एक चीज को 25 से भी नजदीक ला दिया तो फिर हमारी जो आंखें हैं उसकी फोकल लेंथ अब एडजस्ट हो नहीं सकती। अगर फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगी तो आपकी इमेज जो कायदे से बननी चाहिए कहां पर? रेटिना पे। जैसा कि अगर हम छोटा सा यहां पर डायग्राम भी ऐड कर दे तो मान लो कि ये आपका आईबॉल है, और इस आईबॉल के अंदर आपके पास रहने वाला है लेंस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ। अगर कोई चीज मान लो कि यहां पर है जो कि 25 सेंटीमीटर से अब नजदीक में आ गया, तो यहां से आपके रेज निकलेंगे। रेज निकलने के बाद कहां से जाएंगे? तो लेंस में से। लेंस उसको क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से अब ये लेंस जो है वो उतना अच्छे से अपना कर्वेचर बढ़ा नहीं सकता, और अगर आपका कर्वेचर बढ़ नहीं सकता तो इमेज बन जाती है पीछे। एग्जैक्टली रेटिना पे नहीं बन सकता, और अगर कोई चीज की इमेज रेटिना पे नहीं बनती तो वो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस आपका जो लेंस है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। क्या एडजस्ट नहीं कर पा रहा? फोकल लेंथ। कब नहीं एडजस्ट कर पा रहा? कि जब आपका ऑब्जेक्ट 25 से नजदीक में है, इसीलिए यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखने वाला। 4 पॉइंट में आपको समझाना है। पहला क्या समझाओगे? पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद आप रीजन दोगे कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, अगर उससे कोई करीब में आ गया तो ये चीज हो जाती है, और इस दिक्कत की वजह से आपको ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं दिखता। तो दैट वाज योर आंसर, दैट्स इट।